नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं हिंदी खबर। हर रोज सुबह मुलाकात होती है आपसे 8:30 बजे खास शो पब्लिक पन्ना में। आज हम पब्लिक पन्ना में बात करेंगे, अमीर कौन नहीं बनना चाहता, हर किसी की चाहत होती है, लेकिन क्या 20,000 रुपये महीने की सैलरी वाले भी यूं बन सकते हैं रईस? तो इसी पे बात करते हैं। इसका भी एक फॉर्मूला है। हमारे समाज में अमीर कौन नहीं बनना चाहता? ऐसा यूं भी कहा जा सकता है कि हर आदमी जीवन में जल्द से जल्द इतना पैसा कमा लेना चाहता है कि उसकी ज़रूरतें पूरी होती रहें, और वह यह भी चाहता है कि बचत इतनी कर ले कि फिर नौकरी करने की आवश्यकता ही न पड़े। कई लोग तो यह भी मानते हैं कि बिजनेसमैन कुछ ऐसा ही चाहते हैं। बिजनेस के तनाव से मुक्ति के लिए भी वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इतना कमाकर तिजोरी में रख लिया जाए कि फिर चिक चिक की फुर्सत भी मिल जाए। कुल मिला के सभी को अमीर बनना है। अमीर बनने के लिए क्या करें? क्या कोई फार्मूला है? तो क्या है? कई लोग ऐसा ही देखते हैं कि उनका पड़ोसी या मित्र या फिर कोई और पहचान वाला अमीर बन गया और बड़े आराम से जिंदगी जी रहा है। यहाँ मारामारी का आलम है, बड़ी तकलीफ और कुपत होती होगी। खैर, समाज में एक और धारणा है कि सैलरी वाला अमीर ही नहीं बन सकता है। सैलरी से केवल खर्च ही पूरा होता है, रोज की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, अमीर नहीं बना जा सकता है। ऐसा माना भी जाता है कि आम जीवन में यह अनुभव भी होता है, बिजनेस है, चलता जाता है और पैसा आता जाता है। कहा जाता है बिजनेसमैन ही अमीर बन सकता है, लेकिन हम यहाँ इस बात से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखते, क्योंकि कुछ लोग हमेशा हवा के रुख के हिसाब से नहीं चलते। जीवन में कुछ न कुछ करना चाहते हैं और पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। ऐसे ही लोग समय पर अपनी प्लानिंग करते हैं, या प्लानिंग जो समय पर कर लेता है वह समय से कुछ आगे निकल जाता है, और उसकी प्लानिंग समय पर उसे सैलरी के खर्च वाले कुचक्र से बाहर निकाल लेती है, और वो पैसा कमाने की मारामारी से कुछ ऊपर उठ जाता है और पैसा उसके पीछे चलने लगता है। यह है अमीर का रास्ता। वेल्थ क्रिएशन सबसे अहम फार्मूला है सेविंग। आप अपनी आधी सैलरी बचाएं। अक्सर हम देखते हैं कि यंग लोग देर से सेविंग, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहें बचत भी कहते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है, या गलती उसे पूरे जीवन भर कुचक्र में फंसा रखती है, जिसे कहते हैं कि सैलरी से खर्च चलाते हैं। सेविंग के मास्टर कहते हैं कि यदि 21-22 साल का युवा यह समझ जाए कि वह कमाल कर सकता है, तो इस 21-22 साल की उम्र में सेविंग शुरू कर दे तो 25 साल बाद रिटायर भी हो सकता है, यानी 45 से 46 साल की जो उम्र में वह रिटायरमेंट का प्लान कर सकता है और बाकी की उम्र आराम से बिता सकता है। व्हाट इज द रूल ऑफ मनी? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, और हम कई बार गूगल पे यही सर्च करते हैं, आखिर यंग लोगों को क्या करना चाहिए? यह सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा क्या किया जाए जिससे यह संभव हो सकता है? तो आए समझते हैं। यदि एक युवा की सैलरी 20,000 रुपये महीने है, उस स्थिति में वेल्थ क्रिएशन क्या बताते हैं? इसके लिए जरूरी है युवा 50-30-20 रूल ऑफ मनी को फॉलो करें। इसका तात्पर्य सिर्फ इतना है, एक व्यक्ति को अपनी आम जरूरतों के लिए यानी बेसिक नीड पर अपनी सैलरी का 50% खर्च करने की लिमिट तय करनी होगी। हर हाल में उसे इस लिमिट या दायरे के भीतर ही अपनी जरूरत को निपटाना है। इन जरूरतों को हम रेंट, EMI, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली बिल, इंटरनेट, फोन आदि को रख सकते हैं। इसमें उसे ध्यान रखना होगा कि लग्जरी से कुछ बच के रहे। इससे साफ है कि यदि उसकी सैलरी 20,000 रुपये है, तब वह 10,000 रुपये में अपना या मत पूरी तरह से निपटा ले। साल के हिसाब से यह रकम कम नहीं है, या 1,20,000 रुपये सालाना होता है। दूसरा मत है, जिस सैलरी का 30% वर्तमान स्थिति में जब एक युवा की सैलरी 20,000 रुपये है, उस स्थिति में वह 6,000 रुपये हुआ, साल का 72,000 रुपये हुआ। आप सोच के देखिए, यह कम रकम नहीं होती, लेकिन प्लानिंग के अभाव में लोग गलती पर गलती करते चले जाते हैं। इसके लिए यह समझ आनी चाहिए कि पावर ऑफ फाउंडिंग पैसा आप कहां से कहां पहुंचा देगा। आज के लिए इतना ही। पावर ऑफ फंडिंग पर आगे चर्चा होगी, और आपको हम यह भी बताएंगे 30, 35, 40 की उम्र वाले लोगों को कैसे प्लानिंग करनी चाहिए। आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे पब्लिक पन्ना में नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर
जरूर करें और हमें दें इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी सुबह 8:30 बजे। तब तक आप देखते रहें हिंदी खबर।